बिहार विधानसभा चुनाव 2025 के नतीजे आने के बाद राज्य में एनडीए की सरकार बन चुकी है। मंत्रियों के विभाग भी बंट गए हैं। लेकिन दूसरी तरफ इस चुनाव में लालू प्रसाद यादव की पार्टी आरजेडी हार के बाद भी लगातार ये पता लगाने में लगी है कि आखिर हार की असली वजह क्या रही। और इसी खोज में अब आरजेडी ने 2 सीटों पर बेहद गंभीर सवाल उठाए हैं। मामला क्या है, चलिए जानते हैं। आप देख रहे हैं द हिंदी टॉप और मैं हूं आपके साथ साम्या खान। राजगीर और कुर्नी ये वो दो सीटें हैं जिन पर एक बेहद अजीब संयोग सामने आया है, जिसने चुनाव आयोग की पारदर्शिता को लेकर नई बहस छोड़ दी है। राजगीर सीट पर जेडीयू प्रत्याशी कौशल किशोर को कुल 1,07,811 वोट मिले हैं। उन्होंने सीपीआई के विश्वनाथ चौधरी को 55,428 वोटों से हराया है। ठीक यही संख्या 1,07,811 वोट कुर्नी सीट पर भाजपा के उम्मीदवार केदार प्रसाद गुप्ता को भी मिले हैं। उन्होंने आरजेडी के सुनील कुमार सुमन को 9,718 वोटों से पराजित किया है। 2 अलग अलग जिले, 2 अलग अलग पार्टियां, 2 अलग अलग मुकाबले, लेकिन जीतने वाले उम्मीदवारों को एकदम बराबर वोट संख्या। आरजेडी ने दोनों सीटों का स्क्रीनशॉट एक्स पर पोस्ट करते हुए लिखा कि इन दोनों छात्रों ने मास्टर ज्ञानेश कुमार गुप्ता को खाली कॉपी जमा की थी। मास्टर साहब ने बिना माथापच्ची और बिना भेदभाव दोनों को एक जैसे नंबर दे दिए। ये सीधा हमला था चुनाव आयोग पर और खास तौर पर मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार पर, जिन पर पहले भी विपक्ष फेवरेटिस्ट होने का आरोप लगा चुका है। लेकिन ये पहला मौका नहीं है जब आरजेडी ने चुनाव प्रक्रिया पर सवाल उठाए हैं। इससे पहले उन्होंने नबीनगर, अगिआंव और संदेश सीट पर गड़बड़ी के आरोप लगाए थे। इन तीनों सीटों पर महागठबंधन के प्रत्याशियों की हार का अंतर बहुत कम था, लेकिन उससे कहीं ज्यादा संख्या में पोस्टल बैलेट रिजेक्ट कर दिए गए। तथ्य कुछ इस तरह हैं। नबीनगर में आरजेडी 112 वोट से हारी, जबकि 132 पोस्टल वोट रिजेक्ट हुए। अगिआंव में माले 95 वोट से हारी, जबकि 175 पोस्टल वोट रिजेक्ट हुए। संदेश में आरजेडी 27 वोट से हारी, जबकि 360 पोस्टल वोट रिजेक्ट हुए। आरजेडी का कहना है कि पोस्टल बैलेट रिजेक्शन की ये जानबूझकर की गई हेराफेरी है, जिससे करीबी मुकाबले वाली सीटों पर एनडीए को फायदा पहुंचाया गया। बात यहीं खत्म नहीं होती। बिहार के इस चुनाव का नतीजा महागठबंधन के लिए चौंकाने वाला रहा। 2020 में आरजेडी 75 सीटों के साथ सबसे बड़ी पार्टी बनकर उभरी थी, लेकिन 2025 में वो लुढ़क कर तीसरे नंबर पर पहुंच गई। नतीजे कुछ इस प्रकार रहे। बीजेपी को 89 सीट मिली, जेडीयू को 85 सीट, आरजेडी को 25 सीट, एलजेपी को 19 सीट और कांग्रेस को 6 सीट। आरजेडी का आरोप है कि ये सिर्फ उनकी हार नहीं है, बल्कि ज्ञानेश की चोरी है। उनका दावा है कि कई सीटों पर डेटा संदिग्ध है, वोट गिनती में पारदर्शिता नहीं रही, इलेक्ट्रॉनिक मशीनों और काउंटिंग प्रक्रिया पर निगरानी कमजोर रही और पूरा चुनाव एक तरफा जीत दिलाने के उद्देश्य से मैनेज किया गया। अब आरजेडी की मांग है कि राजगीर और कुर्नी सीट पर मतदान और गिनती की प्रक्रिया की पुनः जांच हो। पोस्टल बैलेट रिजेक्शन का अधिकृत कारण सार्वजनिक किया जाए। चुनाव आयोग पूरे मामले पर स्पष्ट प्रतिक्रिया दे, ना कि चुप्पी साधे बैठे रहे। वहीं जनता के बीच भी इस अजीब सहयोग यानी कि 2 सीटों पर बिल्कुल समान जीत के आंकड़े को लेकर सवाल उठ रहे हैं। क्या ये महज सहयोग है या फिर चुनावी प्रक्रिया में सचमुच गंभीर तकनीकी खामियां हैं, या जैसे विपक्ष कह रहा है ये जानबूझकर किया गया है क्या? बिहार की राजनीति में यह मामला सिर्फ 2 सीटों का विवाद नहीं है। ये लोकतंत्र की विश्वसनीयता, चुनाव आयोग की पारदर्शिता और जनता के वोट से बनी सरकार की वैधता पर बड़ा सवाल खड़ा करती है। जनता ये जानना चाहती है कि उनके वोट की कीमत सुरक्षित है या फिर चुनाव सिर्फ आंकड़ों का खेल बनकर रह गया है। आपके इस पर जो भी राय है हमें कमेंट्स करके जरूर बताइए और ऐसे ही और जानकारी के लिए आप हमारे चैनल द हिंदी टॉप को सब्सक्राइब कर लें। इसके अलावा आप हमें एक्स, फेसबुक और इंस्टाग्राम पर भी फॉलो कर सकते हैं।